हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं बीएड का, जिसमें क्वेश्चन है अधिगम के स्वरूप का उल्लेख कीजिए अथवा अधिगम एक प्रक्रिया है या उत्पाद स्पष्ट कीजिए अथवा अधिगम की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अधिगम का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारे व्यवहार एवं व्यक्तित्व को एक शिक्षा प्रदान करता है। अनुभव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, व्यक्ति के व्यवहार को प्रारंभ से ही आकार देने में वह महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी भूमिका निभाते हैं। जब कोई बालक एक गर्म पेन को छूता है और जलता है, तो वह तुरंत अपने हाथ को वहाँ से हटा देता है और यह सीखता है कि ऐसे बर्तनों को सावधानी से छूना चाहिए। वह यह निष्कर्ष निकालता है कि यदि कोई व्यक्ति एक गर्म बर्तन को छुएगा तो वह जलता है और अपने व्यवहार में संशोधन कर लेता है। अनुभवों के द्वारा व्यवहार में आए इन परिवर्तनों को सामान्यतः अधिगम के रूप में जाना जाता है। अनुभवों को प्राप्त करने, उनसे निष्कर्ष निकालने और व्यवहार में परिवर्तन की यह प्रक्रिया जन्म के साथ आरंभ होती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक मरता है, उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं। यही क्या है? अधिगम। अनुभवों को प्राप्त अधिगम के स्वरूप को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके कई रूप हैं, इसको बताया गया। पहला है अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। अधिगम एक सक्रिय एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और सीखने का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक मनुष्य के व्यवहार, शारीरिक एवं मानसिक में परिवर्तन नहीं होता। अधिगम एक मौलिक एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। भाषा कौशल, गामा कौशल, अवृद्धि, भय, शारीरिक स्थिति आदि अधिगम के उत्पाद हैं या अधिगम नहीं है। कौन कौन से? भाषा कौशल, गामा कौशल, अवृद्धि, भय, शारीरिक स्थिति आदि अधिगम के उत्पाद हैं, अधिगम नहीं है। एक कक्षा में जब अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखा जाता है तब उसको बाह्य समझा जाता है। इस स्थिति में इसे खरीदारी के रूप में देखा जाता है, जहां लोग बाहर जाते हैं, ज्ञान से खरीदते हैं तथा इसके बाद वह उनकी संपत्ति हो जाती है। पाउलो फ्रेरे ने अपनी पुस्तक पेडागोगी ऑफ ऑपरेस्ट में इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि शिक्षा संचय करने की एक प्रक्रिया हो जाती है जिसमें शिक्षक जमाकर्ता होता है और शिक्षार्थी भंडारगृह। शिक्षा की इस अवधारणा में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक विषय होता है और शिक्षार्थी सिर्फ वस्तु। इसके विपरीत जब अधिगम को एक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है तब इसे आंतरिक या व्यक्तिगत समझा जाता है। अतः अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण को सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति के लिए अर्जित करता है। दूसरा पॉइंट है अधिगम मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। अधिगम मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। यह बात दूसरी है कि किसी मनुष्य में प्रवृत्ति तीव्र होती है, किसी में सामान्य और किसी में मंद। हम सब जानते हैं कि मनुष्य में अनुकरण की जन्मजात सामान्य प्रवृत्ति होती है। वह जन्म के कुछ माह बाद ही अपनी जाति के व्यक्तियों की क्रियाओं को अनुकरण द्वारा सीखने लगता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य में जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति होती है। वह जिस भी नई वस्तु अथवा क्रिया को देखता है उसी के विषय में क्या, क्यों और कैसे प्रश्न करने लगता है और उसकी सबसे जन्मजात शक्ति है बुद्धि, जो उससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब कुछ जानने में सहायता करती है। तीसरा पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि मनुष्य जन्म से कुछ समय तक सामान्य व्यवहार सीखता है और विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वास्तव में वह जीवन पर्यंत सीखता है। प्रश्न उठता है कैसे? इसका उत्तर मिलता है जीवन में वह भिन्न भिन्न मनुष्यों के संपर्क में आता है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरता है, जिससे वह सदैव कुछ न कुछ अवश्य सीखता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। मनुष्य अवलोकन द्वारा शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अध्ययन आदि अनेक विधियों से सीखता है। इस दृष्टि से अधिगम प्रक्रिया है और सीखने का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उससे मनुष्य के व्यवहार, शारीरिक एवं मानसिक में परिवर्तन नहीं होता।
व्यवहार पर्यंत की दृष्टि से, व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से अधिगम परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। संसार के सभी प्राणी मनुष्य भी परिस्थितियों के साथ समायोजन या अनुकूलन करने के लिए सीखते हैं, पर मनुष्य के सीखने के पीछे इसके अतिरिक्त भी अनेक उद्देश्य होते हैं। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए वह अपनी संस्कृति सीखता है, धर्म और दर्शन सीखता है, मूल्य सीखता है और अपना आर्थिक विकास करने के लिए व्यवसाय एवं उद्योग का कौशल भी सीखता है। इससे हम कह सकते हैं अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं। पहला, नए ज्ञान अथवा कौशल को सीखना, इस ज्ञान अथवा कौशल को बहुत दिनों तक धारण करना। तीसरा पॉइंट है आवश्यकता पड़ने पर इस ज्ञान अथवा कौशल का प्रयोग करना। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभवों का महत्व होता है। मनुष्य सब कुछ एक दिन में नहीं सीख जाता, वह अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता, अपने पर्यावरण, प्राकृतिक एवं सामाजिक और शिक्षा के द्वारा धीरे धीरे सीखता है। पहले सीखे हुए के आधार पर आगे को सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम क्रमिक प्रक्रिया है। मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया का एक क्रम होता है। प्रारंभ में केवल अवलोकन अथवा श्रवण अथवा पठन द्वारा सीखता है, जिसे स्मृति स्तर का सीखना कहते हैं। अवलोकन, श्रवण और पठन ये कहलाएगी स्मृति स्तर। कुछ बड़ा होने के बाद वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, तथ्यों को सोच समझ कर स्वीकार करता है, जिसे बोध स्तर का सीखना कहते हैं। इस तथ्यों को सोच समझ कर स्वीकार करना बोध स्तर का सीखना कहलाता है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि के साथ साथ विवेक का भी प्रयोग करने लगता है और किसी भी तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करता है, तो इस स्तर के सीखने को हम चिंतन स्तर का सीखना कहते हैं। चिंतन स्तर का सीखना उच्चतम स्तर होता है। बुद्धि के साथ विवेक और तर्क की कसौटी पर कसकर स्वीकार करना कहलाएगा चिंतन स्तर। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। मनुष्य क्या सीखता है और कितना सीखता है, या उसके वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। जन्म से वह सीखने की शक्ति लेकर पैदा होता है और पर्यावरण से वह सीखने की सामग्री प्राप्त करता है। मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास आयु बढ़ने के साथ साथ होता जाता है। जैसे जैसे उसकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियाँ परिपक्व होती जाती हैं, वैसे वैसे उसमें सीखने की क्षमता बढ़ती जाती है। परिपक्वता सीखने के लिए पहली आवश्यकता होती है। सीखने में अप्रेरणा का बड़ा महत्व होता है। अप्रेरणा मानव व्यवहार की प्राण शक्ति है। यह वह शक्ति है जिसके कारण मनुष्य यथा दिशा में कुछ करने के लिए अप्रेरित होता है। इससे साफ जाहिर है कि मनुष्य जितना अधिक अप्रेरित होगा उतनी ही शीघ्रता से सीखेगा और उतना ही स्थायी उसका अधिगम होगा। यदि कोई व्यक्ति अप्रेरित नहीं है, सीखने के लिए प्रेरित नहीं है, तो वह नहीं सीख सकता, उसका अधिगम अच्छा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने में संतोष एवं संतुष्टि का महत्व होता है। यह देखा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में मनुष्य जब सही अनुक्रिया करता है तो उसे बड़ा संतोष मिलता है, उसे बड़ी संतुष्टि होती है और उसे आगे बढ़ने के लिए पुनर्बलन मिलता है। तो सीखने में संतोष एवं संतुष्टि का महत्व होना भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अधिगम का स्वरूप कैसा होता है, अधिगम की प्रकृति कैसी होती है और अधिगम एक प्रक्रिया है या उत्पाद नहीं है। इस प्रकार यदि बीएड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।